हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 बुक बताया था आप लोग को। वो 2 बुक आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 2 बुक से ही आपका मेंस कंप्लीट हो सकता है। और उसी के साथ मैंने उसी वक्त आप लोग को कहा था कि बिहार स्पेशल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सभी सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए हर सब्जेक्ट में, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली थी। तो आज का जो सेशन रहेगा उसी पे है कि 67 बीपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट हैं बिहार, खास करके बिहार स्पेशल में, उन सभी सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से टॉपिक हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक सब्जेक्ट करके मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आज मैं एक सब्जेक्ट ही बताऊंगी, क्योंकि एक साथ सारा सब्जेक्ट बताने के बाद आप लोग के जो माइंड में वो खिचड़ी बन जाएगा। और खिचड़ी बनने की ज़रूरत नहीं है, एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट को देख लेंगे। जिस भी स्टूडेंट के पास बुक है वो बुक में टिक आउट कर लें, अगर बुक नहीं है तो कॉपी निकालिए, कॉपी में सारा का सारा जो मैं बताऊंगी आपको टॉपिक वो लिखते जाइएगा। और साथ ही साथ मैं इस चीज़ को टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगी, ताकि आप लोग वहां से उसको डाउनलोड करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सबसे ऊपर लिखा है बिहार स्पेशल 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन में जो मेंस एग्जामिनेशन है, कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि बिहार स्पेशल में सब्जेक्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट को लेकर। तो सब्जेक्ट भी आप देख लीजिए, जो नए स्टूडेंट है जो 68 बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये वीडियो रहेगा, क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेंस का प्रिपरेशन किया जाता है। तो देखिए, हिस्ट्री हो गया सबसे पहले, इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र, चौथा जो है सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, पांचवा सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर जिसको कला और संस्कृति। उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो जनगणना यानी सेंसस 2011 वाला, क्योंकि नई जनगणना अभी तक नहीं हुई है। सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इशूज और जनजातीय आंदोलन। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक ही सब्जेक्ट की बात करने वाली हूँ, तो आज मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात करने वाली हूँ। बिहार स्पेशल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री नहीं बल्कि बिहार स्पेशल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उनको मैं बताने वाली हूँ, उस टॉपिक को बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में से ही कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, इन सब को मैं एक एक करके मतलब अलग अलग वीडियो में बताने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर मैं एक साथ आप सबको ये बता दूंगी तो खिचड़ी हो जाएगा, और जब खिचड़ी हो जाएगा तो फिर आप कभी ना ही आप हिस्ट्री का टॉपिक को समझ पाएंगे, ना ही आप सामाजिक मुद्दे को समझ पाएंगे, ना ही इकोनॉमिक्स वाला समझ पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए बुक और नोट्स वगैरह जब जमा कर रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था। जो चीज़ मेरे साथ हुआ है वो हर स्टूडेंट के साथ होता है, जो बिगनर स्टूडेंट हैं और जो बिगनर स्टूडेंट ना भी हैं उनके लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिर्फ पीटी का तैयारी करते हैं, मेंस को बाद में देखते हैं कि पीटी निकल जाएगा उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, पीटी के साथ आप मेंस का तैयारी करिए। पीटी के अगर आप 4 घंटा दे रहे हो तो 1 घंटा आप मेंस के लिए जरूर दीजिए। और मेंस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये होगा कि मेंस में टॉपिक कौन कौन से पढ़े, क्योंकि टॉपिक आपके पास 20 से 25 होते हैं। हर सब्जेक्ट में 20 से 25 टॉपिक हैं, लेकिन 20 से 25 टॉपिक्स में से एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। ज़्यादा करके 10 से 15 वैसे टॉपिक्स होते हैं जिससे हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। और जैसे कि जिस बुक को मैंने बताया था, आप देख भी रहे हैं, बुक मैंने यहाँ दोनों रख दिया है ताकि आप लोग इसको देख के भी समझ जाए कि कल जो मैंने बुक बताया था वही दोनों बुक है। इस सारा बुक में आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बैंक है केवी शिनाने का, उसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि वही सारे टॉपिक रहेंगे जिस टॉपिक को मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का। जैसा कि मैंने आपको कहा, सिर्फ एक सब्जेक्ट बताऊंगी, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट करके अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे ना, एक दिन अगर एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। चलिए हम लोग हिस्ट्री वाला देख लेते हैं, ठीक है।
तो देखिए हिस्ट्री में है, सबसे पहले जो हो गया आपका ये देखिए आ गया सब्जेक्ट में कि कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है, सब्जेक्ट हिस्ट्री को टॉपिक्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सबको पता ही है कि 1857 की क्रांति बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। 1857 की क्रांति इंडियन हिस्ट्री में भी है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया और आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, ये बिहार स्पेशल के लिए, सिर्फ बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल की हिस्ट्री, बिहार स्पेशल में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को मैं टॉपिक बता रही हूँ। उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी जिसमें जितने भी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी रहेगा उस सब के मैं टॉपिक्स बताऊंगी, ठीक है, उसको अलग से लेकर आऊंगी। आज से बिहार स्पेशल पे रहेगा, ठीक है। तो देखिए 1857 की क्रांति जो हर बार एग्जामिनेशन में पूछता ही पूछता, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इससे। दूसरा टॉपिक देख लीजिए, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जरूर पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक है उठाइए और देखिए। चंपारण सत्याग्रह, आप सबको पता है कि कुछ आए या ना आए, लेकिन चंपारण से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। खिलाफत आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, असहयोग आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर अगला देख लिए व्यक्तिगत आंदोलन, व्यक्तिगत भी आंदोलन से क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन एवं सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता भी यहाँ पे दंगे भी कई दंगे हुए हैं, तो सांप्रदायिकता से भी ये क्वेश्चन आता है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, ठीक है, बिहार राज्य का उदय नेक्स्ट टॉपिक जो है। फिर उसके बाद देख लीजिए अगला टॉपिक है कि पश्चात जो शिक्षा का विकास हुआ बिहार में उसके बारे में। अगला देख लीजिए, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता का योगदान, यानी पत्रकारिता का योगदान क्या रहा संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की तरफ से। फिर देखिए बिहार में किसान आंदोलन, किसान आंदोलन में भी बहुत सारे आपको पता ही है, किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन पे भी हुआ था, ठीक है। ऐसे कई सारे किसान आंदोलन है, बुक है आपके पास तो आप बुक खोलिएगा, बुक देखिएगा। फिर देखिए 1942 से 1947 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए, जैसे कि नोनिया विद्रोह भी हुआ था, लोटा विद्रोह हुआ था, इन्हीं के बीच में हुआ था, वो इंपॉर्टेंट घटनाएं को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों और महिलाओं का योगदान, ठीक है, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीवनी, किन के जीवनी के बारे में पढ़ना है, तो ये जो जीवनी आप पढ़ लेंगे ना तो आपको इंडियन हिस्ट्री में भी काम आएगा। सबसे पहले महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा भीमराव अंबेडकर। खास करके देखिए मैं आपको बता देती हूँ, महात्मा गांधी के बारे में तो पूछा ही जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सब लोग कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल भी नहीं, ये भीमराव अंबेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो संविधान में जो इनका योगदान रहा है, इसके लिए ये भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा आप यहाँ पे जरूरी हो गया। महात्मा गांधी के बाद अगर है तो भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता रही थी कि सब्जेक्ट देखिए हिस्ट्री था, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो 1857 की क्रांति को जब आप पढ़िएगा तो उसमें सबसे पहले देखिएगा कारण, निवारण, उद्देश्य, उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में। फिर होम रूल आंदोलन शुरुआत कैसे हुई, इसकी समाप्ति की कैसे हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में देखिएगा। चंपारण आंदोलन के बारे में, सत्याग्रह के बारे में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। खिलाफत आंदोलन भी कब शुरू हुआ था, किसके बाद शुरू किया गया, इसके बारे में जब आप पेज पलटिएगा बुक का, उसमें सारा डिटेलिंग दिया हुआ है, आप इसको देखिएगा। फिर नेक्स्ट है जो असहयोग आंदोलन, ठीक है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के सांप्रदायिकता दंगे वगैरह जो हुए, और स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका, बिहार राज्य का उदय, पाश्चात्य शिक्षा के विकास, बिहार स्वतंत्रता संग्राम, पत्रकारिता का योगदान, किसान आंदोलन और घटनाएं जो हुए 1940 से लेकर 1947 स्वतंत्रता संग्राम में छात्रों और महिलाओं के योगदान। अब देखिए छात्रों और महिलाओं के योगदान में बता देती हूँ मैं। तो देखिए छात्रों में आपको पता है सचिवालय गोलीकांड, ठीक है, कई बार महिलाओं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से भी उनकी कई सारी, उनकी शायद सिस्टर वगैरह भी इसमें मदद किए थे स्वतंत्रता संग्राम के टाइम पे। और छात्रों ने तो कई ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान किया था। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है, आप लोग बुक निकालिएगा और बुक से पढ़िएगा। बुक मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। और महात्मा गांधी के बारे में अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बाहर से खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, विकिपीडिया खोल लीजिए। विकिपीडिया में खोलने के बाद जो जो आपको इम्पोर्टेंस लगता है वो इम्पोर्टेंट चीज को, आप तथ्य को लिख लीजिए। सबसे पहले इनकी जीवनी शुरुआत से लेकर बीच और लास्ट तक का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये इनके जीवनी के बारे में आएगा। और जैसे कि बहुत सारे भी स्टूडेंट सोचेंगे कि जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो देखिए जो जितने भी टॉपिक मैंने बताया आपको, इस सभी में जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, इन सब का उसमें चर्चा आ जाएगा, उन सभी का चर्चा इसमें आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है बिहार स्पेशल हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक, ये वही टॉपिक्स हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं। इस बुक्स में जो टॉपिक दिए हुए हैं, मैं फिर से एक बार एक बुक दिखा रही हूँ। इस बुक में जो टॉपिक दिए हुए हैं देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक देखिए टॉपिक्स है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही टॉपिक मैंने अपने बुक में भी लगाया है, वही टॉपिक मैं आपको ही बता रही हूँ। तो ये देखिए टॉपिक्स हैं कितने, 30, लेकिन 30 हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है उतना ही जितना हर बार बीपीएससी एग्जाम में पूछ रहा है। जिस टॉपिक से बार बार रिपीट कर रहा है उसी टॉपिक को ध्यान रखना है। तो ये बुक भी मैंने फिर से एक बार दिखा दिया। इस बुक का कल मैंने अच्छे तरीके से दिखाया था। स्टूडेंट के पास अगर बुक नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे इजीली ये मिल जाएगा, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये कम से कम 200 के अंदर आपका ये बुक है, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इस बुक को मैं साइड कर देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में फिर बता देती हूँ। देखिए जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री का आज मैंने बता दिया, इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी का बताऊंगी कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को ही रखूंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पूरा सब्जेक्ट को एक बार आप लोग मत देखिएगा, ठीक है। ये मैं आपको खुद कहती हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास अपना एक माइंड है। कुछ है स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छे माइंड के हैं, तो कुछ बहुत ही एवरेज हैं। मैं एवरेज स्टूडेंट में से हूँ, और एवरेज स्टूडेंट के लिए ये जो मैं बता रही हूँ आप लोग को कि एक एक सब्जेक्ट करके आप टॉपिक को लिखिए, एक एक सब्जेक्ट का टॉपिक को जानिए, उसके बाद अगला सब्जेक्ट का ही टॉपिक जानिएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री का ये टॉपिक्स है, ठीक है। अब आपका काम क्या रहेगा कि जिनके पास बुक है वो बुक में टिक आउट कर ले, और बुक नहीं है तो एक ऐसा ही सादा पेपर ले लीजिएगा उसमें, या फिर एक 5 रुपये वाला जो चार्ट पेपर आता है उसमें 5-6 भाग करके, जितने भी मैंने ये सब्जेक्ट बताए हैं उतना भाग करके, और उन्हीं में से इस सारे को लिख लीजिएगा और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका लीजिएगा, ताकि आपको बार बार इस तरीके से पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने ऐसा कर रखा है, इसलिए मैं भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये जो सारा टॉपिक्स आपको बता दिया, अब जैसे आपके पास बुक है तो जैसे कि सारे टॉपिक बताया, आज आप क्या करिएगा, इस सारे टॉपिक्स के रिलेटेड जो बुक में हैं उन सबको एक बार पलट के देख लीजिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि बीपीएससी इसी से क्वेश्चन उठा रही है। और साथ साथ में ये क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है, देख लीजिए ये क्वेश्चन बैंक है, तो बस जितना भी जैसे कल मैंने इसका बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू किया था, तो उसी अकॉर्डिंग आप इसको पलट के देख लीजिएगा कि बीपीएससी जितना भी अभी तक एग्जाम ले चुका है उसमें से क्या ये सभी के सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप 1-2 टॉपिक और भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना जो टॉपिक है आपके लिए इनफ है, क्योंकि यही टॉपिक है 10 से 15 टॉपिक है जिसी से हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं इतना टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 टॉपिक पढ़ लीजिए उसी से हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो हिस्ट्री है, आपको पता है इतिहास है, इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास को आप जितना पढ़िएगा उतना ही आपको और जानने की जानकारी मिलते चला जाएगा। इसीलिए अगर कोई भी आपको कहता है कि 4 से 5 टॉपिक पढ़िए और आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, आप पूरा पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार का इतिहास बहुत छोटा नहीं है, क्योंकि आपको पता है सदियों से इसका इतिहास चलते आ रहा है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो हर चीज़ इतिहास ही बनते चला जा रहा है। तो इतिहास में ये टॉपिक पे आप अच्छे तरीके से अपना कमांड कर लीजिए। और साथ साथ मैं आज जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक एक सब्जेक्ट करके लाऊंगी। इसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी के बताने वाली हूँ। ज्योग्राफी के बाद सारा सब्जेक्ट का मैंने जो जो टॉपिक्स है उस सबको बताऊंगी। और ये जो मैं आपको बनाकर ये जो पेपर में लेकर आई हूँ, इसका एक ही मकसद है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, और बुक नहीं है तो ये अगर उनके पास रहेगा, उनके पास मोबाइल है, वो मोबाइल से गूगल से ढूंढ कर या फिर यूट्यूब तो समंदर है ही, उससे अपना
नोट्स तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, नोट्स तैयार करने में भी मैं आपकी मदद करूँगी। हर क्वेश्चन, जैसे कि 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने अभी तक पूछ रखा है, उन सब को मैं खुद हैंड रिटन नोट्स में लेकर आप लोग के लिए आऊँगी। मैं पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से बताऊँगी किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दिया जाता है, और मेरा जो नोट्स है मैं उसी से आपको बताऊँगी। तो आज का जो सेशन में था कि बिहार स्पेशल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा रुक के, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको भेज दूंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, आप उससे वहाँ पे से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आसानी होगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं एक एक कमेंट का आप लोग को जवाब देती हूँ। आप लोग खुद देख लीजिएगा, एक एक कमेंट का जवाब मेरा दिया हुआ है, आंसर आप लोग को मिल जाता है। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का एक एक करके मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, ठीक है। आज मैंने हिस्ट्री का बता दिया है, इसके बाद आपका ज्योग्राफी का बताऊँगी। एक एक करके समझिए। जैसे आपने इतना दिन अब टाइम दे दिया है तो 10 दिन और टाइम दे दीजिए इसको समझने में। 10 दिन में जब समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको पढ़ने में। तो इसको ज़रूर आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस का मतलब वो लोग समझते हैं कि बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी हो गया, बस यही सब सिलेबस है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं जिससे बीपीएससी पूछ रही है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ना कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स को आप लोग जरूर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगा नया ज्योग्राफी का टॉपिक्स के साथ कि कौन कौन से टॉपिक बीपीएससी पूछ रही है। और जैसा कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं खुद जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो खुद लेकर आऊँगी आप लोग को, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए और आप लोग की हेल्प भी हो जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपको नए सब्जेक्ट के टॉपिक्स के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।